बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। जी मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं स्मार्ट लाइफ कास्ट, मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। तो आज की जो वारदात है, वारदातें तो खैर 2 साल से जा रही हैं, लेकिन जो खास कर इन्होंने जो किया है, यानी 2 साल हो गए थे। 2 साल में इन्होंने जो खेल खेला है, जहां जहां पे इनसे जो हो सकता था, इनके यानी वो मरासी, इनके हरकारे, इनके वो क्या कहते हैं सहूलतकार, वो सब ने मिलकर जो है पूरी कौम का जो है खून निचोड़ा, उनकी गैरत को ललकारा, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, लोगों को उठाया और उन पर जुल्म जबर के पहाड़ तोड़े, चलती हुई मईशत को तबाह कर दिया। और लोगों ने ये फैसला कर लिया कि ठीक है, जो ये करते हैं इनको करने दे, लेकिन जो 8 फरवरी को हमने निकल कर इनसे जो है वो क्या कहते हैं हर जुल्म का बदला वोट से लेना है, जो कि एक नगमा भी रिलीज किया गया। लेकिन इन्होंने मैंडेट पर जो है, जो हमारा मैंडेट था, जो अवाम ने वोट डाला है पीटीआई को, अपने नुमाइंदों को किया, उसके ऊपर एक बड़ी वारदात जो है वो काजी साहब ने डाली। यानी किसके कहने पे डाली, उससे कोई चीज छुपी हुई नहीं है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जरिए, यानी आसम मुनीर साहब जो इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जिनके बारे में कायदे आज़म ने कहा था कि ये यू आर द सर्वेंट, कि आप लोग कौम के नौकर हैं, लेकिन इनको ये जुमला पसंद नहीं आया और इन्होंने वो मुल्क में तबाही आज तक फेरी कि ये कौम जो है सोई रही। और फिर इनको मर्द कलंदर जो है वो इमरान खान मिलता है, और अब ये इनको गुस्सा इमरान खान पे, लेकिन इनको ये नहीं पता चल रहा, इनको समझ नहीं आ रही कि ये वो शऊर था जो इमरान खान के हिस्से में आया। अल्हम्दुलिल्लाह कि एक जो है वो सेलिब्रिटी था, लोगों ने ज्यादा उसको सुना, जबकि यही शऊर की जरूरत थी जो कि अब पाकिस्तानियों के रगो पै में दौड़ रहा है। उनके अंदर जो खून दौड़ रहा है वो भी वो गैरतमंद बंदे का चाहते हैं। वो चाहते हैं कि गैरतमंद, और ये कौन है जिनके बारे में मुनीफ फरूक साहब आगे कहते हैं कि ये जनाब कहते हैं कि कौम नशा करने लग जाए तो वालिद क्या उनको इजाजत देगा। आपको वालिद का बनाया किसने है जनाब? आप जैसे वालिद की जो लोग है वैसे ही जो है वो ऐसी की तैसी फेर देते हैं। अगर आप जैसा वालिद हो और औलाद जो है वो नेक निकल आए और बाप बेगैरत हो, तो ऐसे बाप को वो तस्लीम औलाद नहीं करती। ठीक है, और आप तो इस काबिल भी नहीं है कि आपको वालिद कहा जाए ना, आप इलेक्टेड हैं, यू आर द सर्वेंट। आपको अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, आपको अपनी औकात में रहना चाहिए। आज की खबर जो फिर है कि इमरान रियाज खान को दोबारा से उठा लिया गया है, क्या ये उससे निकालना चाहते हैं अपनी? मुझसे ये कुछ सुनते हैं, कुछ अल्फाज आज ऐसे बोले जाएंगे कि जिसमें तहजीब के दायरे में रहना शायद मुश्किल हो जाए। जिन्होंने जो खेल रचाया हुआ है कि रात के अंधेरे में ना सिर्फ उसे अरेस्ट किया है बल्कि चादर चार दीवारी का फिर से तकद्दुस पामाल किया है। ये कौन से कमिश्नर हैं जो एक दिन कुछ बोलते हैं, दूसरे दिन कुछ अपनी बेगैरती इस कौम के सामने लेकर आते हैं? ये कौन सा काजी है जिसको समझ नहीं आ रही कि अपने किए हुए जराइम को मैं कैसे छुपाऊं? ये कौन सा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जिसको हम सिपा सलार कहते हैं, जो सारी इस जितनी क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही हैं उसके पीछे इस शख्स का हाथ है? और ये हमें आगे बताता है कि मुल्क को ऐसे चलाया जाएगा, मुल्क को इस तरीके से। और तुम अपनी 12वीं जमात जो तुम्हारी तालीम है तो उसको तुम अपने तक क्यों महदूद नहीं रखते? तुम क्यों अपनी जो एक नलायकी है वो पूरी कौम पर मुसल्लत करना चाहते हो? तुमने क्यों एक दानिशमंद बनने की चक्कर में इस कौम को पूरी दुनिया के आगे बेवकूफ बना के रख दिया है? तुम वो लोग हो, और इमरान खान ने बेहतरीन एक काम किया है कि इनको जो है उन्होंने वो लिखा है आईएमएफ को लेटर कि हमें ये पैसे नहीं चाहिए, और ये तमाम पाकिस्तानियों आपकी सिर्फ जिम्मेदारी 8 फरवरी तक खत्म नहीं होती। और जो लोग मुझे अभी तक लग रहे हैं कि पैसिमिज्म का शिकार हो रहे हैं, मायूसी का कहीं दूर दूर तक, अगर आप मुसलमान हैं, मोमन है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके अंदर वो शऊर भी आ चुका है और आपके अंदर वो खौफ का जो बुत था उसको भी आपने तोड़ दिया। और आप रियल सेंस में मोमन तब बनते हैं जब हर सिर्फ बुतों की पूजा नहीं, खौफ का बुत भी जो है वो भी आपको जो है मुशरिक बनाता है। तो इस चीज से आपने बाहर निकलना है कि जिंदगी मौत इज्जत जिल्लत अल्लाह ताला के इख्तियार में है। आप एक एक पाकिस्तानी जिसको उर्दू लिखनी आती है उर्दू में एप्लीकेशन लिखे, एड्रेस वहां से निकालें। एड्रेस मैं इंशाल्लाह चला भी दूंगा, लिंक में भी दे दूंगा। आप आईएमएफ को, आप जो है यूएनओ को आप लिखें कि ये जो पैसे हैं जो जो डेथ की सूरत में जो हमें कर्ज दिया जा रहा है, ये लोन जो है हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये तमाम तर इन अलीट क्लास की अयाशियों के लिए इस्तेमाल होता है। ये इसलिए इस्तेमाल होता है कि जो इलेक्शन है उनको अपनी मर्जी से जो है वो जिस तरह से मैनेज करना चाहे किया जाए, लोगों के मैंडेट पे ऊपर जो है कब्जा किया जाए, लोगों के वोटों के ऊपर कब्जा किया जाए, ठप्पे लगाए जाए मशीनें। और नवाज शरीफ की सरेआम जो पकड़ी गई है, यानी वो वारदात कि वो कैलबरी फॉन्ट वाली शहजादी जो है वो वजीर आला बनने के चक्कर में पहली दफा पंजाब की, और वो उसको वोट किसी ने दिया, उसकी अपनी सीट वो हारी हुई है। और उसके गुस्से में जो है क्या है कि वो जब इमरान खान ने वो चेहरा
दिखाया गया असल ये चेहरा है। आपको बता दूं कि जो आप कह रही हैं कि आपकी रेड लाइन है कुछ जो करप्शन है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बाप ने करप्शन की है, आपके चचा ने करप्शन किया, आपके भाइयों ने करप्शन की है, आपने खुद करप्शन की है। और उसके बावजूद आपके पीछे जो हैंडलर्स बैठे हैं जिन्होंने जिन्हें छुरा गांपा इस मीशत में, जिसने इमरान खान की नीचे से कारपेट खींचा, बाजवा हो जाए वो यासम मुनीर हो जाए, वो याह्या खान हो जाए, वो यूब खान हो जाए, या वो मुनाफिक आजम जो है वो जियाउल हक हो जाए, और फिर उसकी आगे पैदावार जो है वो नवाज शरीफ हो, ये तमाम लोग ये कौम के मुखलस नहीं हो सकते। आप एक एक बंदे की, या फर्ज है कि आप जाएं उस वेबसाइट के ऊपर, उसकी ईमेल लें। ये मैं लिंक में देने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा स्क्रीन पे भी उनकी ईमेल चले। उनको हर एक ने अपना लेटर खा पंजाबी में लिखें, खा उर्दू में लिखें, खा पश्तो में लिखें, खा किसी भी लैंग्वेज में लिखें। आप टेक्नोलॉजी इस हद तक है कि वो ट्रांसलेट हो जाता है, ताकि कल को जब ये लोग, हमारी अवामी हुकूमत इंशाल्लाह आनी है, और ये जंग इतनी आसान नहीं है कि अभी से आप हार जाएं। अगर हार भी जाते हैं, जिस्म आपका, ज़हन, आपकी अक्ल, आपकी दानिश काम करनी चाहिए। आपका सोशल मीडिया है, उसके सहारे चलें और इसको धुतकार दें इनके कर्ज को, कि हमें जो है आपकी एक सिंगल पैनी भी नहीं चाहिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप हमारे अंदर इंटरवीन करते आए हैं तो आए, आगे हमारी जमहूरियत जो है उसका जनाजा निकाल नहीं दिया बकौल इमरान रियाज के, वो जमहूरियत दरवाजा खोलो, देखो हमारी जमहूरियत दफन कर दी इन्होंने। इन्होंने हमारी जमहूरियत के ऊपर विस्की की बोतलें रख दी हैं। ये जो है 2-2 टके के जो डॉलरों के ऊपर बिकने वाले, डॉलरों के लिए अपनी धरती माँ का सौदा करने वालों ने, इन लोगों ने, जो कि हॉर्स ट्रेडिंग की जिसने इजाजत दी, जो काजी है इनका हैंडलर है, काजी इनसे डरता है, सारे लोग इनके नीचे लगे हुए। पीछे कौन है? ये बूट वाले हैं, ये बंदूकों वाले हैं। इनका जो है, इनकी ईंट से ईंट जब तक नहीं बजाई जाएगी, इनको जब तक इनकी छौनियां में नहीं, सिर्फ इनकी छौनियां भी यहां से निकाल के जो सरदों के ऊपर नहीं रखी जाएंगी। जिसका दिल करेगा वो आर्मी में काम करे, जिसका दिल नहीं करता हमारे ऊपर एहसान करने की जरूरत नहीं है। इसराइल का मॉडल आपके सामने है कि इसराइल में जितनी कौम है सबको, क्योंकि मजहब के नाम पे बनने वाली रियासत है, तमाम को फौजी ट्रेनिंग दी जाती, जो हमारे लिए कंपलसरी थी। जो कायद ने कहा था कि हर शख्स के ऊपर फर्ज होगा कि वो फौजी ट्रेनिंग मुकम्मल हासिल करेगा, इन्होंने करने ही नहीं दी। पहले वो 20 नंबर की थोड़ी सी ट्रेनिंग वो सिर्फ दिखाने के लिए कराते थे, वो भी खत्म कर दी गई है। ये सिर्फ यहाँ अयाशियां करने आते हैं। ये अपने बच्चों, बेटियों, अपनी बीवियों की हर तरह की गंदी नाजायज ख्वाहिशों के लिए इस मुल्क का खून निचोड़ते हैं, इस मुल्क के गरीब को दर दर का बेकारी बना के रख देते हैं। और इनको कोई इस चीज से फर्क नहीं, बल्कि फर्क इनको तब पड़ता है जब सेहत कार्ड बांटा जाए और ये लोग वहां पे उन हॉस्पिटल में जाएं, जब इनकी बीवियां इनको घर में आके कहती हैं कि जन आली जा जनाबे अली, आपने कैसा वजीर आजम लगा दिया है। यानी ये कौन होते हैं वजीर आजम लगाने वाला? एक 12वीं क्लास पास, और वो आपका जनाब 22वें ग्रेड का ऑफिसर बन जाता है। और यहाँ पे लोग पीएचडी करके दूसरे मुल्कों में जाके दर दर की ठोकरें खाते हैं। वो वहां पे जो है वो क्या कहते हैं, उन मजदूरियां करते हैं, हलाल रोजी कमाते हैं, और ये हराम के तुखम जो है, हराम रोजी कमाने के बाद ये आपको सर्टिफिकेट बांटते हैं। कभी ये आपको जो क्या कहते हैं तफरीक डालते हैं आपके अंदर, कभी आपको मुहिब्बे वतन गद्दार का सर्टिफिकेट देते हैं, कभी आपको ये बताते हैं कि इस्लाम कैसे। इस्लाम में अगर फिरका परस्ती हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा इनकी वजह से है। यानी इन्होंने शिया सुन्नी, जब इनका कार्ड नहीं चला तो अब लास्ट कार्ड इन्होंने जो ऑप्शन, जो कि इमरान खान ने आपको वाजे पैगाम दे दिया था कि कादियानी जो है उनके बारे में बात ही ना करें, क्योंकि हमारे आइन में लिखा है कि वो काफर हैं। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता, डिबेटेबल थिंग ही नहीं है कि नबी को आखिरी नबी जिसने नहीं मानना वो मुसलमान नहीं है। तो जब वो मुसलमान ही नहीं है, हमारे आइन में लिखा है, फिर ये कार्ड दोबारा प्ले क्यों किया जा रहा है? काजी साहब ने सिर्फ इसलिए किया है, जैसे भुट्टो के खिलाफ इन्हीं मजहबी डकैतों को, जो ये तो एफ ए पास है, वो मैट्रिक फेल होते हैं, कुरान को रट्टे के साथ इन्होंने पढ़ा होता है। और अब आप देख रहे हैं कि इब्तिसाम इलाही जहीर जो फौज के इशारे के बगैर बात नहीं करता, जो ये मजहबी जमातें 2 साल से चुप बैठी थी, उनको इन्होंने उठा दिया दोबारा कि कादियानियत के ऊपर फसादात बर्पा किए जाएं। और उसके बाद क्या होगा? वही काम जो भुट्टो से इन्होंने, मौलवियों ने जो ड्रामा रचाया था, और हुकूमत भुट्टो की जो है वो ज़ियाउल हक ने छीन ली थी। तो इस तरह से ये मार्शल लगाना चाह रहे हैं, लगाएं मार्शल, लेकिन आपने नहीं दबना। आपने लिखना है एक एक कम्युनिटी को कि हमें आपका कोई रुपया नहीं चाहिए, क्योंकि कल को हम जो है बहसीयत कौम आपके कर्जदार नहीं होंगे, क्योंकि ये पैसा हमारे ऊपर नहीं लग रहा। मैं लिंक आपको सेंड करने लगा हूं, इस पे जाएं, अपना टाइम निकालें, ईमेल करें, और तमाम पाकिस्तानी करें। अगले वीलॉग तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।